तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 जनवरी 2026 दिन है गुरुवार, और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए हर सुबह है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग कौन से ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आप लोग के ज़िले से हम जो समाचार है सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो इस प्रकार जो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करने को कंजूसी मत करना दोस्तों, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारी कर्मचारी की मेहनत और समर्पण का सम्मान करते हुए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। 7वें वेतनमान में डीए 55% से बढ़कर 58%, 6वें वेतनमान में डीए 252% से बढ़कर 257% कर दिया गया है। और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी स्थित प्राचीन तामेश्वर महादेव मंदिर में जल अभिषेक एवं पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने मंदिर प्रयाण और पारंपरिक लाल पत्ती के दाने में गजक, गोभी, लाई, तिलकुटी एवं तिल के लड्डू का स्वाद लिया और पतंग उड़ाकर लोकार्पण और उल्लास के साथ मकर संक्रांति का उत्सव भी मनाया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी ने तातापानी महोत्सव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर 200 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया तथा उनका सुखमय समृद्धि और खुशहाल तात्पर्य जीवन की मंगल कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि आज 200 बेटियों के हाथ पीले होने पर मेरे अत्यंत गौरवपूर्ण और भावुक क्षण है। उन्होंने तातापानी महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजक केवल धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक एकजुटता और भाईचारे और समानता के मूल्यों को सशक्त करने वाले एक प्रेरणादायी सामाजिक उत्सव है। और यहाँ पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज कल तातापानी महोत्सव मुख्यमंत्री श्री शाह जी ने 667 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 71 विकास कार्यों में भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना में मजबूती मिलेगी और क्षेत्रवासियों के जीवन में स्तर में जो गुणात्मक सुधार आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी की सुशासन सरकार जन भावनाओं और जमीनी आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर विकास को धरातल पर उतारने के लिए सतत प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कुमेली रेस्ट हाउस असली वीडियो वायरल, 2 कर्मचारी को निलंबित करने के बाद अब छत्तीसगढ़ वन विभाग ने लिया ये बड़ा डिसीजन। सूरजपुर जिले के कुमेली रेस्ट हाउस में असली नृत्य और हास्यकर वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सुरक्षा और अनुशासन को लेकर बड़ी कार्रवाई इस पर की हुई है। इस प्रकरण में 2 कर्मचारियों को निलंबन भी किया गया है और विभाग के राज्य भर के सभी 145 वन निरीक्षण कुटीर और वन विभागों के गृहों में CCTV कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर लगातार जो है अश्लील डांस जो है अधिकारी द्वारा और कर्मचारियों द्वारा जो किया जा रहा है, पुलिस वाले द्वारा उन पर जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं बल प्रमुख छत्तीसगढ़ श्रीनिवास राव ने सभी मुख्य वन रक्षकों और वन मंडल अधिकारियों को पत्र जारी कर राज्य भर के 145 वन निरीक्षण कुटीर और वन विश्राम गृहों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य अधिकारियों, कर्मचारियों और अंग तुंगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम करना है। हाई टेक निगरानी, लो टेक ईमानदारी। सूरजपुर में 6 करोड़ का धान घोटाला, पारदर्शिता के दावे की खुली पोल। सूरजपुर जिले के धान उपार्जन केंद्र रावा में 84 लाख का धान गायब पाए जाने के बाद 3 और धान उपार्जन केंद्रों में तकरीबन 6 करोड़ रुपए लागत का 18,000 क्विंटल से अधिक धान स्टॉक के भौतिक सत्यापन में गायब मिलने से हड़कंप मच गया है। दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक बार जो सूरजपुर से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की फिर से जो है कई करोड़ रुपये के जो लगभग 6 करोड़ रुपये का धान है ना, वो वहाँ पर नहीं मिला है। इस पर जो है अब कार्रवाई की जा रही है और जो पूरा जो मामला सूरजपुर से निकल कर आया हुआ है, वही धान खरीदी केंद्र में कागज जगहों में जो धान खरीदी के भी आरोप लगा रहे हैं। इधर प्रशासनिक टीम भी लगातार कोचियों के धान की जब्ती कर रही। धान खरीदी केंद्रों में आकस्मिक निरीक्षण में गड़बड़ियाँ भी उजागर हो रही है। इसके बावजूद गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई में धीमी गति से
गति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सोमवार देर रात खाद्य विभाग की टीम ने लक्ष्मणपुर स्थित जो है श्याम श्री एग्रो राइस मिल में छापामार कार्रवाई करते हुए सत्यापन में 84 लाख रुपये का 2706 क्विंटल धान कम पाए जाने पर राइस मिल को सील कर दिया। इधर धान उपार्जन केंद्र सावारावा में 80 लाख का धान कम पाए जाने के बाद मामले केंद्र के करीब पहुंच गया है ना। धान खरीदी में गड़बड़ी कर रोकने हर संभव कोशिश की जा रही है। सूरजपुर शिव प्रधान नगर कुटुंब धान उपार्जन केंद्रों में 18,557 किलो धान कम पाया गया। उनके धान खरीदी पर भारी व अबटर को कारण बता नोटिस जारी किया जा रहा है। जवाब मिलने पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। संदीप भगत सिंह जिला खाद्य अधिकारी सूरजपुर से जो समाचार निकल कर आया हुआ है। ओडिशा से पंखाजूल मेला जा रहे यात्रियों पर टूटा कहर, नाले में गिरी तेज रफ्तार गाड़ी, 2 की मौत 16 घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ 18 यात्रियों से भरा तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर नाले में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की जो है मौत हो गई है। तो यहाँ पर समाचार निकल कर आया कांकेर से, जहाँ की एक तेज रफ्तार तूफान गाड़ी है जो अनियंत्रित होकर जो है नाले में गिर गई, जिससे कि दोस्तों वहाँ पर 2 लोगों की जो है मौत हो गई है। 16 लोग लगभग 18 लोग थे, इसमें कि 16 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि वाहन में सवार यात्री उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के पंखाजूल मेला घूमने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुलगांव में हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि वाहन की रफ्तार काफ़ी तेज थी और मोड़ पर नियंत्रण खोते ही वह सीधे सड़क से नीचे नाले में जा गिरा। इसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गया। हादसे की खबर मिलते ही समाजसेवी संस्था के प्रमुख अजय पप्पू मोटवानी अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का जो हालचाल जाना। बता दें कि जिले भर में अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें शिविर लगाकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने की जो है प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद भी इस प्रकार की जो घटना सामने आ जाती है ना, तो ड्राइवर की कहीं कहीं लापरवाही दिखी। इंस्टाग्राम पर लिखा, मिस यू पापा, बहुत याद आ रही है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। 21 घंटे बाद कार एक्सीडेंट में मौत। हादसे के करीब 21 घंटे पहले प्रवीण ने अपने स्वर्गीय पिता को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया था, जिसमें उसने लिखा था कि मिस यू पापा, बहुत याद आ रही है, आज आपकी आकर मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ ना पापा, बहुत वक्त हुआ है आपसे बात किए हुए। इस स्टेटस को डाले 21 घंटे भी नहीं हुए थे कि सड़क हादसे में प्रवीण की मौत हो गई। मां की मामूली डांट बनी मौत की वजह, परीक्षा देकर लौटी छात्र ने पंखे से लटक कर की खुदकुशी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई दुखद घटना ने पूरे इलाके को शौक में डुबो दिया। ग्राम लौची में 9वीं में अध्ययनरत 15 वर्षीय नाबालिग छात्र ने मामूली परिवार विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। घटना के बाद न केवल परिवार बल्कि स्कूल और ग्रामीण अंचल में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ पर सूरजपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की 9वीं की एक छात्र जो है पेपर दिलाकर आई हुई थी, है ना। जानकारी के अनुसार छात्रा आत्मरंजन स्कूल की छात्रा थी और परीक्षा देकर घर लौटी थी। घर आने के बाद उसने अपनी मां को मोबाइल फ़ोन से डिजिटल माध्यम से कुछ राशि का लेन देन किया। इस ट्रांजेक्शन को लेकर मां को जानकारी हुई तो उन्होंने छात्रा से पूछा कि कोई भविष्य में बिना बताए मोबाइल उपयोग न करने की समझाई दी। माँ की इस फटकार के बाद छात्रा जो चुपचाप, है ना, अपने कमरे में चली गई और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद जो है सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। रायपुर में पकड़ाया आप सरपंच का हत्यारा। अमृतसर में एनकाउंटर, हथियार रिकवरी कराने ले गई पुलिस, साथी कस्टडी से छुड़ाने आए, हाथापाई में गोली लगी। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, सरपंच का जो मर्डर हुआ था अमृतसर में, उसका जो किलर है, जो आरोपी है, वो लोग जो है रायपुर में छुपे, मतलब छत्तीसगढ़ में छुपे हुए थे। इन पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है। अमृतसर में काउंटर में ढेर कर दिया गया है। अमृतसर के मरीज पैलेस में आम आदमी पार्टी के सरपंच की हत्या करने वाले शूटर को सुखराज सिंह उर्फ गुंगा को पुलिस ने काउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर में से पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस हथियारों की रिकवरी के लिए उसे जो है ना अमृतसर ले जा रही थी, है ना। उसके बाद जो एनकाउंटर, उसके बाद सुखराज सिंह जो उर्फ
छत्तीसगढ़ में रैपर पकड़ा उसके बाद रिकवरी के लिए उसे जो है अमृतसर के वल्ला बाईपास इलाके में ले गई थी। 2 साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर उसे छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस की गाड़ी के अंदर से शूटर ने पुलिस मुलाजिमों से हथियार छीनने की कोशिश की। इसी दौरान उसे गोली लग गई, उसकी मौत हो गई। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि बाइक पर आए हमलावर फरार है, उसकी तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है चल रही है। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुआ है और इस प्रकार जो है लगातार एनकाउंटर को मतलब देखा जाता है कि है ना। पुलिस तो हमेशा यही बोलती है कि अब पुलिस कुछ ना कुछ बात छुपाती है, इसमें ऐसा भी समझ आ जाता है। छत्तीसगढ़ में बुर्का और नकाब पहनकर नहीं खरीद पाएंगे ज्वेलरी, सराफा एसोसिएशन ने लगाया बैन। कमल सोनी बोले लूट कांड के बाद फैसला, यूपी बिहार और झारखंड में भी बैन। दोस्तों यहाँ पर जो लगातार जो है बुर्का पहनकर है ना, जो मुसलमान महिलाएं जो पहनती हैं काला कलर की, उसको पहनकर जो है यहाँ पर चोरी की जाती है ना, डकैती की जाती है। इसलिए जो है अब रायपुर छत्तीसगढ़ में भी जो है इस पर जो है बुर्का बैन हो गया है। बुर्का और मास्क पहनकर आने वाले लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में एंट्री बैन करने का फैसला लिया गया है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुर्का, नकाब और घूंघट पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकान में एंट्री नहीं दी जाएगी। इनके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले लोगों को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, है ना। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने बिलासपुर में बताया कि गरियाबंद के नवापारा राज्य में ज्वेलरी शॉप में करीब 1 करोड़ रुपया के सोना चांदी के जेवर चोरी हो गए। वारदात से मध्य प्रदेश के जो स्वर्णकारों और सराफा व्यापारियों में डर का माहौल है। इसी को लेकर जो फैसला लिया गया है ना। एसोसिएशन का कहना है कि मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। अगर कोई यहाँ सब पहनकर आता है तो उसे दुकान में एंट्री नहीं मिलेगी। यह कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि है ना पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह कदम जो उठाया गया है। खाद्य मंत्री को चूहा पकड़ने वाला पिंजरा देने पहुंचे कांग्रेसी। प्रदेश भर में धान खराब होने के खिलाफ प्रदर्शन, 26 करोड़ का धान बर्बाद होने का दावा। दोस्तों यहाँ पर जो लगातार कांग्रेस जो है धान खरीदी में जो घोटाला हो रहा है उसका विरोध करने के लिए, और जो अभी घोटाला हुआ इसमें एक चूहा खा गया 7 करोड़ का धान, ऐसा जो है समाचार निकल कर आया। उसके लिए जो है कांग्रेस के जो नेता हैं विकास उपाध्याय और बहुत सारे जो पंकज शर्मा जैसे नेता हैं वो सभी जो है ना इसका विरोध करने और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में धान खरीदी खराब होने के मामलों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने राज्य खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल को चूहा पिंजरा जाली भेंट करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि अगर सरकार के अनुसार धान चूहे और दीमक से खराब हुई है तो वो उसका सबूत दे, ऐसा कहना है। गरियाबंद में अश्लील डांस और ओडिशा डांसर अरेस्ट, प्राइवेट पार्ट दिखाने वाली डांसर की तलाश, मामले की जांच पूरी, नियमों के खिलाफ दी गई थी अनुमति। दोस्तों यहाँ पर लगातार जो गरियाबंद में जो ओडिशा से है ना डांसर को बुलाकर अश्लील डांस कराया गया था, और यहाँ पर जो महिला डांसर जिसके आप लोग फोटो देख रहे हैं यहाँ पास है ना ऑर्केस्ट्रा में जो अश्लील डांस मामले में पुलिस ने उड़ीसा की एक डांसर को उसके गाँव से गिरफ्तार भी किया गया है ना। गरियाबंद जिले में ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस मामले में पुलिस ने उड़ीसा की एक डांसर को उसे गांव से गिरफ्तार किया है। डांसर को धर्मशाला थाना में पेश किया गया है, जिसके बाद उसे निजी मूलचलके पर रिहा कर दिया गया है। डांसर सुमित्रा जैन है ना नाम इनका जो डांसर सुमित्रा जैना ने 8 जनवरी को उरमाल के ऑर्केस्ट्रा में डांस किया था। सुचित्रा जैना को इस मामले में आयोजकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में यह आरोपी बनाया गया है। पुलिस सभी उड़ीसा में मौजूद है और 9 जनवरी को ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली डांसर निशा महाराणा की तलाश कर रही है। निशा के कार्यक्रम से पहले एक वीडियो जारी कर भी भीड़ जुटाने की अपील की गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ऑर्केस्ट्रा की डांसर्स ने अश्लील डांस किए। लड़कियां अर्धनग्न होकर नाचती रहीं, मंच पर कपड़े उतारकर पब्लिक को प्राइवेट पार्ट दिखाती रहीं। कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम तुलसीदास मरकाम और पुलिसकर्मी पैसा लुटाते रहे, वीडियो भी बनाते रहे। और इसके बाद जो है लगातार जो वीडियो वायरल हो गया उसके बाद जो है इन पर जो कार्रवाई की गई है और सभी पर जो है ना।
दो प्रेशर ईआईडी और माओवादी डंप बरामद। भोपालपट्टनम क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मौके पर ही किया गया नष्ट। तो यहाँ पर जो है माओवादी द्वारा, नक्सलवादी द्वारा जो है ना, जो ज़मीन में जो बम लगा होता है उसका जो है, उसको जो है पुलिस वालों ने जो है ना बीजापुर जिले के मंदेड़ा और भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए ईआईडी और एक माओवादी डंप बरामद किया गया। यह कार्रवाई 14 जनवरी को अलग अलग अभियानों के दौरान की गई है, जिस पर जो पुलिस जो है ना, और पुलिस के अनुसार मंदेड़ा थाना क्षेत्र के सोमलपट्टी जो की मामला है। कांग्रेस एमएलए बालेश्वर साहू को जमानत, जेल में से रिहा। कहा सरकार के दबाव में किसान ने षड्यंत्र रचा। 43 लाख की धोखाधड़ी केस में हुए थे अरेस्ट। यहाँ पर जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया है, जहाँ की है ना विधायक जो है बालेश्वर साहू को जो जमानत मिल गई है 50,000 का जो है ना, इनका जो है जीजेपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। और जिसको विधायक जो है बालेश्वर साहू को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को जिला जेल खोखरा से रिहा कर दिया गया है। विधायक की रिहाई की सूचना मिलते ही जेल परिसर में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है ना। और जो विधायक बालेश्वर साहू के वकील राजेश पांडे ने बताया कि 50,000 रुपये का जो मुंचले की राशि यानी कि बॉन्ड दी गई है। विधायक ने कहा कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में किसान राजकुमार शर्मा की ओर से उनके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। बता दें कि सीजीएम कोर्ट ने किसान से 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में उन्हें 22 जनवरी को रिमांड पर जेल भेजा गया था। 13 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालेश्वर साहू से मिलने खोखरा जेल पहुंचे थे। भूपेश बघेल ने कहा था कि विधायक को जो फंसाया गया है ना, क्योंकि उनकी लोकप्रियता भाजपा को रास नहीं आ रही है। ऐसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था। उसके बाद जो है अभी जो है उनको जब 50,000 रुपये बॉन्ड देकर जो है जमानत मिल गई है। और सूरजपुर में 7 करोड़ का धान गायब, जांच से हड़कंप। 4 समितियां और एक राइस मिल की जांच में बड़ी गड़बड़ी, खुलासा। एफआईआर की तैयारी। यहाँ पर लगातार जो है सूरजपुर में जो धान है ना घोटाला हुआ है, उस पर जो समाचार निकल कर आ रहा हुआ, सभी आरोपियों को जो है ना उन पर जो कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और इनका कहना है कि चूहा जो है 7 करोड़ का धान खा गया, ऐसा कहना है। लेकिन असली मामला अभी जब इन पर जो जांच बैठेगी तभी सामने आएगा है ना। समितियों की जांच में बड़ी जो गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सूरजपुर जिले की 4 समितियां और एक राइस मिल की जांच में 7 करोड़ रुपये से अधिक का धान गायब मिला। करोड़ों के धान गायब होने की खबर में हड़कंप मच गया है ना। और अभी बाकी समितियों की जाँच पूरी नहीं हो पाई है। सूरजपुर कलेक्टर ने सभी समितियों की जांच के निर्देश दिए हैं। उसके बाद जो है ना जांच में समितियां और राइस मिल से कुल 23,000 क्विंटल धान गायब पाया गया, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ 48 लाख रुपया है। धान गायब मिलने के बाद समितियों के खरीदी केंद्र प्रभारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के नोटिस जारी किया गया है। वहीं राइस मिल पर प्रशासन ने सील कर दिया है। 4 समितियों ने पकड़ी गई गड़बड़ी। सूरजपुर कलेक्टर ने राजस्व खाद्य मंडी की टीम को निर्देश दिए कि सरकारी समितियां और राइस मिलों में खरीदे गए धान का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। टीम ने सालाना समिति की जांच की गई। जांच में समिति से 2,558 क्विंटल धान गायब पाया गया। गायब धान की कीमत 80 लाख रुपए से अधिक है। सरगुजा में पिकअप पलटने से हुआ गौ तस्करी खुलासा। 9 गौवंश से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत। हादसे के बाद तस्कर हुआ फरार। सूरजपुर से समाचार निकल कर आया जहाँ की गौ तस्करी के मामले में है ना एक जो है गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें कि पलटने के बाद जो है उसमें लगभग जो है गौवंश थे, उसमें से 1 की जो है मौत भी हो गई है। ऐसा समाचार निकल कर आया हुआ है। उसके बाद जो चालक हैं गाड़ी चलाने वाले, वो जो वहाँ से फरार हो गए हैं। सरगुजा जिले के ग्राम खुजरी में गौवंश से भरी एक पिकअप वाहन पलट गई। हादसे के बाद पिकअप में है ना जो सवार मौके से फरार हो गए। और घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव के लोगों ने पिकअप में बांध कर लोड की गई गौवंश को खोलकर बाहर निकाला गया। उसके बाद सभी पर कार्रवाई करने की जो है तैयारी की जा रही है। इस घटना में पिकअप में लदी 9 गौवंश में से 1 की जो है वहीं पर दर्दनाक मौत भी हो गई। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। 5 क्षेत्रों में तापमान 3 डिग्री से नीचे पाले पड़े। 1 हफ्ते में मिली ठंड से राहत। यहाँ पर दोस्तों हम लगातार जो है
मौसम विभाग के संबंधी जो है समाचार भी लाते हैं मौसम संबंधी, और उस पर जो समाचार निकल कर आया हुआ कड़ाके ठंड पड़ी छत्तीसगढ़ में, खासकर सरगुजा जिले मैन पाट क्षेत्रों में जो है ना बर्फबारी भी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पाट इलाकों में बुधवार सुबह पाले पड़े और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से नीचे रहा। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा है। और यहाँ पर जो है अंबिकापुर मेन पार्ट में जो है बर्फबारी होने की भी संभावना हो रही है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले एक हफ्ते तक सरगुजा में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि इस है ना जो है और मंगलवार को सरगुजा संभाग के सामरी पाट सोहन इलाके में जमकर पाला पड़ा। इलाके में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से भी नीचे रहा। बलरामपुर जिले के मैदानी इलाके में भी पाले पड़े हैं। और सरगुजा जिले के मेन पार्ट में भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री जो है दर्ज किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार। आप लोग कौन से जिले से हमारे समाचार को देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो देखने का बनाने का मन करता है। तो ज़रूर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, है ना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नया नया वीडियो लाने का मन करता है। तो हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलिए कल मिलते हैं फिर सुबह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।